अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के इस लेसन में हम फीड बर्नर की सेटिंग्स के ऊपर डिस्कस करेंगे। फीड बर्नर की सेटिंग्स के लिए मैं ब्लगर ओपन करता हूँ। यहाँ पे अगर आप देखें तो हमारे पास हमने यहाँ तक ईमेल सब्सक्रिप्शन तक ये देखा था। आज के लेसन में हम यहाँ पे सब्सक्रिप्शंस मैनेजमेंट, कम्युनिकेशंस, प्रेफरेंसेस और ईमेल ब्रांडिंग, डिलीवरी ऑप्शन, इन सब चीज़ों के ऊपर थोड़ी थोड़ी डिस्कस करते हैं। इसके लिए सबसे पहले आपका सब्सक्रिप्शन मैनेजमेंट है, इसके ऊपर क्लिक करें और यहाँ से आपने लैंग्वेज चूज करनी है इंग्लिश। और यहाँ से हमने टाइपिंग पैड ऐड करके यहाँ से इसको कॉपी पेस्ट कर लिया वहाँ पे। इसके बाद आपके पास यहाँ पे ईमेल ब्रांडिंग के ऊपर काम करते हैं। अब यहाँ पे देखें कम्युनिकेशन है और यहाँ पे कह रहा है कि आपको जब भी ईमेल कोई भी आए और ईमेल पे जो रिप्लाई एड्रेस हो वो कौन सा हो, आपने यहाँ से वो ईमेल एड्रेस यहाँ पे ऐड कर लेना है, जैसे कि मैंने यही ऐड किया। और कंफर्मेशन ईमेल बॉडी के अंदर आपने क्या लिखना है, आपने यहाँ से वो ऐड कर लेना है। जो भी टेक्स्ट आप ऐड करना चाहो यहाँ से ऐड कर सकते हो। ईमेल के लिए टेक्स्ट आपने ऐड करना है, आप ऐड कर सकते हो कि जब भी कोई बंदा या जब भी कोई जो है तो आपका यूजर जो है वो जब आपके यहाँ पे जाके इसको सब्सक्राइब करेगा, यहाँ से यहाँ पे जाके जब इसको सब्सक्राइब करेगा, ईमेल देके सब्सक्राइब करेगा, तो उसको मेल क्या जाए, उसको ईमेल क्या जाए, तो वो आप यहाँ से ऐड कर सकते हैं। इसको मैं क्लोज कर देता हूँ यहाँ से। तो उसको ईमेल क्या जाए वो आप यहाँ से ऐड कर लें कि आप कौन सा ईमेल उसको जाए वो आप यहाँ से ऐड कर सकते हैं। इसी तरह आपके पास ईमेल ब्रांडिंग है, इसके ऊपर आप क्लिक करें और यहाँ से टाइटल आप दे दें अपने ईमेल का। टाइटल यहाँ से चूज कर लें और अपने ईमेल का अपने लोगो यूआरएल यहाँ पे ऐड करना है। जो है तो कोई भी जो लोगो है उस लोगो का अपने यूआरएल यहाँ पे ऐड करना है, जैसे कि यहाँ पे हमारा ये वाला लोगो है। इसको मैं राइट क्लिक करके तो इसको मैं यहाँ से करता हूँ कॉपी लिंक एड्रेस, सॉरी कॉपी इमेज एड्रेस। इस पर क्लिक करता हूँ और यहाँ पे जाके इसको मैं कंट्रोल भी करके पेस्ट कर लेता हूँ। तो ये इसका जो है तो लोगो चला गया। यहाँ पे कह रहा है कि ये बहुत बड़ा साइज है इसका, तो इससे कम साइज का होना चाहिए, इतने साइज का होना चाहिए। तो आप फोटोशॉप पे ऐसे इतने साइज का बना के इसको पेस्ट कर सकते हैं। इसी तरह यहाँ पे हेडलाइन फॉन्ट्स है और हेडलाइंस के लिए कौन सा फॉन्ट होना चाहिए वो आप यहाँ पे ऐड कर लें। अब देखिए यहाँ पे आ चुका है जी लोगो भी, ये भी आ चुका है। अच्छा, एक चीज़ मैंने देखी है कि 30 डेज वर्डप्रेस ट्रेनिंग मैंने यहाँ पे ऐड किया, लेकिन हम कोर्स जो ब्लगर कर रहे हैं और 60 डेज ट्रेनिंग है। तो ये सिर्फ मैंने आपको समझाने के लिए एक लोगो क्रिएट किया था। अब यहाँ पे एरियल है और यहाँ पे आप इसका स्टाइल चेंज कर सकते हैं, वर्डाना करना चाहते हैं देखिए वो आ जाएगा। और यहाँ पे हेडलाइन साइज जो है तो वो आप यहाँ से चेंज करना चाहें चेंज कर सकते हैं। कोई भी आपने साइज हेडलाइन का चेंज करना है तो यहाँ से चेंज कर सकते हैं। ओके, और इसी तरह आपके पास बॉडी फॉन्ट का स्टाइल चेंज करना है, बॉडी का स्टाइल चेंज करना है, बॉडी कलर चेंज करना है, तो आप यहाँ से कलर से चेंज कर सकते हैं बॉडी का। और यहीं पे आप जो है तो हेडिंग बॉडी का लिंक उसका चेंज करना चाहें तो आप वो भी चेंज कर सकते हैं। तो बॉडी का कलर मीन यहाँ पे जो फ्रंट कलर है वो वाला चेंज हो चुके हैं। और ओके, अब सही है। तो यहाँ से आप इसको चेंज कर सकते हैं। चेंज करने के बाद आप इसको सेव कर लें। उसके बाद है डिलीवरी ऑप्शन। आप वहाँ से टाइम जोन क्या होना चाहिए, आपने टाइम जोन से यहाँ से सेट करना है कौन से टाइम जोन के मुताबिक आप डिलीवर हो। और उसके अलावा आपने यहाँ से जो भी डिलीवरी है उसका टाइम मोड सेट करना है और यहाँ से भी आपने इसका टाइम सबसे पहले टाइम जोन सेलेक्ट करना है, उसके बाद जो है तो टाइम फॉर्मेट चेंज करना है यहाँ से। तो और सारी जो चीज़ें ये सोशलाइज वगैरह और ये जो जितनी भी चीज़ें हैं तो ये भी इसी के साथ की हैं, लेकिन ये सारी सारी एसईओ और इससे रिलेटेड है, तो इस पे हम बाद में देखेंगे कि इनका क्या फंक्शन है। तो ये था जी इसका जो है तो बर्नर की कुछ सेटिंग्स थी और इसके अलावा आपने अब बर्नर की कुछ और सेटिंग्स भी करनी है। तो उसके लिए आप अपने ब्लॉग में जाएं। ब्लॉग में जाने के बाद आप यहाँ सेटिंग में जाएं और सेटिंग में आपने अदर पे जाना है।
अदर, और अदर में अगर आप देखें तो आपके पास हमने यहाँ पे जो है तो यहाँ से साइट फीड जो है तो वो भी हमने ऐड कर लिया, यहाँ से यूआरएल पोस्ट रीडायरेक्ट यूआरएल हमने ऐड किया, ऐड पे क्लिक करके हमने ऐड किया, लेकिन अभी नहीं ऐड क्योंकि मैंने सेव नहीं किया था मेरे ख्याल से। तो उसके लिए आपने यहाँ से जाना है एडिट फीड बर्नर पे जाना है और यहाँ से इसको कॉपी करना है, सारे एड्रेस को कंट्रोल सी कॉपी, कंट्रोल भी पेस्ट कर लें। तो ये कंप्लीट आपके पास आ गया, इसको थोड़ा सा बैक स्पेस करके साथ ऐड कर लें, ऐड हो चुके हैं। अब यहाँ पे देखें तो अलाउ ब्लॉग फीड्स, अब यहाँ पे इसके ऑप्शन है कुछ। अब फुल अलाउ में क्या है कि जब भी किसी के पास कोई ईमेल, जब भी आप पोस्टिंग करोगे और उसके पास जब ईमेल जाएगा तो वो फुल जाएगा, मीन फुल जो कुछ आपने उस पर ऐड किया है, जितने कंटेंट्स ऐड किए, वीडियो ऐड किए, वो कंप्लीट उसको मेल चला जाएगा। इसके बाद है यहाँ पे अंटिल जंप ब्रेक। अब इसका फंक्शन ये है कि आपका जो भी आपने कंटेंट्स वगैरह लिखे हैं तो वो सिर्फ और सिर्फ नॉर्मल जो ही उस पर क्लिक करे आपके जो यहाँ पे फुल चला जाएगा, और यहाँ से जो ही उसके ऊपर क्लिक करेगा तो वो आपके डायरेक्ट आपके ब्रेक हो जाएगा, उसके जो कंटेंट्स वगैरह हैं पोस्ट के, मेन वो कम आप नजर आएगा। इसके बाद शॉर्ट है, शॉर्ट में कुछ नॉर्मल सा टेक्स्ट वगैरह चला जाएगा, शॉर्ट पे क्लिक करेंगे तो शॉर्ट टेक्स्ट चला जाएगा, कंप्लीट आपका पोस्टिंग कंप्लीट नहीं जाएगी। और नन का फंक्शन है कि कोई भी पोस्ट वगैरह नहीं जाएगी। और इसके अलावा कस्टम पे जाके तो यहाँ से आप देख सकते हैं ब्लॉग पोस्ट फीड्स, फीड्स जाए नन, और फीड्स पूरी जाए, या फिर ब्लॉग कमेंट्स फीड जाए, या फिर पर पोस्ट कमेंट फीड जाए, तो ये यहाँ से आप सेट कर सकते हैं। तो यहाँ से आपने सेट करना है शॉर्ट, शॉर्ट सही, शॉर्ट का फंक्शन ये है कि डायरेक्ट जो है तो आपकी जो भी आपने पोस्ट की है वो डायरेक्ट वहाँ पे जाए, साइड फीड्स पे पूरी पोस्ट ऐड नहीं होगी, शॉर्ट से यूआरएल उसके ऐड होगा। और उसके अलावा जो लोग सब्सक्राइब करेंगे आपके फीड को, तो उनको जब भी मिल जाएगा तो वो भी शॉर्ट जाएगा। और इसके अलावा जो आपका फीड बर्नर होता है उसमें भी आप जितनी भी पोस्टें शेयर करोगे वो फुल नहीं जाएंगी, वो शॉर्ट हो जाएंगी। जैसे कि अब यहाँ पे मैंने ऐड कर लिया, और इसको जब मैं सेव करता हूँ और यहाँ पे जाके पहले हमने पोस्टिंग देखी थी कंप्लीट फुल पोस्टिंग थी, अभी हम देखते हैं तो यहाँ से जाके देखें आप शॉर्ट शॉर्ट पोस्ट यहाँ पे आ जाएंगी, सॉरी यहाँ से फीड बर्नर की यहाँ पे पोस्ट आ जाएंगी और शॉर्ट पोस्ट होगी, कंप्लीट पोस्ट कोई भी नहीं होगी। तो यहाँ से आप ये सेटिंग कर सकते हैं। इसके बाद ये भी सेट हो गया है, फुटर को छोड़ें, फुटर में आपने कोई टेक्स्ट ऐड करना है तो आप यहाँ से ऐड कर सकते हैं कि जितनी भी पोस्ट हैं फीड बर्नर की जो पोस्ट है उनके साथ फुटर जो है उसके साथ कुछ ऐड करना चाहते हैं टेक्स्ट ऐड कर सकते हैं, या अपने सोशल लिंक पर ऐड करना चाहें कर सकते हैं। और यहाँ से आप अपना टाइटल लिंक जो है, जो भी टाइटल है वो आप ऐड करना चाहते तो ऐड कर सकते हैं, यस, नहीं करना चाहते तो आप नो कर दें। पोस्ट का जो टाइटल होता है वो ऐड करना चाहते तो कर सकते हैं। देखें अब यहाँ पे अगर आप देखें तो आपके पास ये कंप्लीट नहीं है, शॉर्ट शॉट इसका चला गया। यहाँ पे आप देखें लेसन नंबर 8 6, अब देखें सारा का सारा शॉर्ट है, किसी के साथ भी कोई वीडियो ऐड नहीं की हुई, देख सकते हैं। और पोस्टेड जो मैंने स्टाइल बताया था वो यहाँ पे ये है, और टाइम जोन उसका ये है, देख सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें, और पोस्ट के नीचे अगर आपने, मैंने कहा था कि अगर आप कोई भी चीज़ ऐड करना चाहते हैं फुटर, तो आप यहाँ से ऐड कर सकते हैं, यहाँ से फुटर ऐड कर सकते हैं। ऐड करेंगे तो वो पोस्ट के नीचे वो चीज़ भी आ जाएगी। तो देखिए ये बिल्कुल शॉर्ट चला गया। अब शॉर्ट के बाद है अंटिल जंप ब्रेक, इस पर देख करके देख लेते हैं क्या इसका फंक्शन है। सेव चेंज, और यहाँ पे जाके इसको रिफ्रेश करते हैं। तो शॉर्ट बेहतर है क्योंकि शॉर्ट में देखें तो आपके पास वीडियो कोई भी नहीं है, तो जब भी किसी के पास जाएगा ना ईमेल पे तो वो इस तरह का फॉर्मेट चला जाएगा वहाँ पे। तो यहाँ से फुल भी कर सकते हैं, शॉर्ट कर सकते हैं, और कस्टम अपनी मर्जी से भी आप सेट कर सकते हैं।
ये आ गया। और इसी तरह आप जो तो फुल करेंगे तो फुल क्या होगा, कंप्लीट आ जाएगा। शॉर्ट एंड नन नहीं करना चाह रहे तो नन पे क्लिक कर लें। करने के बाद आप सेव करें और यहाँ पे जाके इसको रिफ्रेश करता हूँ। तो ये अब नहीं आएगा, वहाँ पे डिस्प्ले ही नहीं होगा। तो यहाँ से आप ये सारी सेटिंग कर सकते हैं। तो ये एसईओ के लिए बेस्ट चीज़ है जो मैं आपको समझा रहा हूँ। अगर आपने सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन करनी है अपनी वेबसाइट की, कि आपकी वेबसाइट फ्रेंडली यूज़ हो, फ्रेंडली अगर कोई भी उसको सर्च करना चाहता है और फ्रेंडली हुआ है कोई भी, ताकि आपके पास ट्रैफिक ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा, तो फिर सारी चीज़ें यहाँ से ऐड कर सकते हैं। अब इसने बता दिया, लेकिन ये शायद कि मेरा ईमेल इस वजह से मुझे बता रहा है, लेकिन ये बिल्कुल ऑफ कर देगा। या फिर साइड बर्नर पे आ जाएगा लेकिन सिर्फ ईमेल पे नहीं जाएगा, ईमेल पे ऑफ हो जाएगा। तो यहाँ से इसको क्या करना है आपने, फुल सॉरी, यहाँ से आप इसको शॉर्ट कर दें। शॉर्ट से ही है, शॉर्ट करने के बाद आप इसको सेव कर लें। सेव हो चुका है। तो ये था जी आज का लेसन जिसमें हमने इन चीज़ों के ऊपर काम किया। नेक्स्ट लेसन में हम देखेंगे गूगल एनालिटिक आईडी जो है वो आप यहाँ पे कैसे पेस्ट करते हैं। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेसन में गूगल एनालिटिक के ऊपर काम करेंगे। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपनी दुआ में याद रखिएगा। खुदा हाफिज़।